बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस वीज़े को कवर करने जा रहे हैं वो है माल्टा। एक शेंजन रीजन का कंट्री है और उससे रिलेटेड वीज़ा है ये। और जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक लफ्ज़ टाइप किया हुआ है मैंने गूगल के ऊपर, डिजिटल नोमैड। आजकल बड़ा ये बज़वर्ड है, डिजिटल नोमैड। डिजिटल नोमैड क्या होता है? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा पर्सन, ऐसा रिसोर्स जो कि कहीं से भी काम कर सके। कहीं से भी काम करने से मुराद ये है कि रिमोटली काम कर सके, उसको ऑफिस की नीड ना हो, मतलब वो ऑन साइट ना जाना पड़े उसे। वो किसी भी कंपनी के लिए जो सर्विसेज दे रहा है वो घर बैठे या किसी पार्क में बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के वो रिमोटली काम कर सके। उसे क्या चीज़ चाहिए होगी? इंटरनेट कनेक्शन। तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर के अलावा ऐसे लोग हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो जो है किसी कंपनी से भी असाइन करके जो है फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो ऑफशोर बैठे काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को हम डिजिटल नोमैड कैटेगरी के अंदर देखते हैं। देखें, यहाँ बड़ा क्लियरली बताया गया है, डिजिटल नोमैड पीपल हु ट्रैवल फ्रीली वाइल वर्किंग रिमोटली यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। इसका मतलब है कि जो लोग ट्रैवल या किसी जगह पे भी जा सकते हैं अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर, क्योंकि वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने काम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आज जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका कि माल्टा को हम कवर करने जा रहे हैं डिजिटल नोमैड के सिलसिले में। इन्होंने डिजिटल नोमैड अनाउंस किया हुआ है, हम उसको देखेंगे। और देखें, ये उसने बड़ा क्लियर कट रेजिडेंस परमिट ये ऑफर करते हैं 1 ईयर, जो कि एक्सटेंडेबल है 3 ईयर्स तक। अब अगर हम देखें, जो कि माल्टा के नोमैड रेजिडेंस परमिट अनेबल टू रिटेन यू करंट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। अच्छा, अब जहाँ हमें पता करना चाहिए कि भाई को कैसे लोग जो कि नोमैड की कैटेगरी में आएंगे। नोमैड के आगे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं इस कैटेगरी में फॉल करके, और माल्टा का शेंजन बेस वीज़ा लेके आप उधर 1 साल का रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखें तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि एलिजिबल क्या क्या है। ऐसा एम्प्लॉयर हो जो कि फॉरेन कंट्री में हो और उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई बिजनेस एक्टिविटी हो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, या फ्रीलांसर हो, तो वो लोग जो है ना इस कैटेगरी में एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अब जो एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, इसके साथ साथ उनकी मंथली जो ग्रॉस थ्रेशहोल्ड है वो 2700 यूरो, मतलब 2700 यूरो के करीब हो, या 2700 यूरो से अबव हो। फिर उसके पास उनके पास ट्रैवल वीज़ा का मतलब जो पासपोर्ट वगैरह है, हेल्थ इंश्योरेंस हो, फिर प्रॉपर्टी रेंटल एग्रीमेंट हो, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक जो कि अल्टीमेटली पुलिस सर्टिफिकेट है, फिर वीज़ा ऑब्टेनिंग और वो जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करे, तो वो डिजिटल नोमैड रेजिडेंसी के अंदर पूरा उतर आता है। अगर अब हम इस प्रोसेस की तरफ जाएं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि अगर हम देखें कि 18 साल से ज़्यादा हो, एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हो, उससे नेक्स्ट स्टेप है कि वो अपने फैमिली और स्पाउस को भी अप्लाई कर सकता है वीज़ा। उसके बाद वो इस ईमेल के ऊपर एप्लीकेशन प्रोसेस को वेरीफाई कर सकता है। उससे अगला स्टेप जो है, अच्छा फ़ी कितनी रिक्वायर्ड है? पर पर्सन जो है 300 यूरो जो है वो नॉन रिफंडेबल रेजिडेंट परमिट के लिए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र वाया माल्टा एजेंसी या बैंक के ज़रिए करनी है। और 27.50 जो यूरो है उसकी आपने इंश्योरेंस लेनी है, रेजिडेंसी इंश्योरेंस लेनी है। और उसके बाद आपने जो है सक्सेसफुल नोटिफाई फ्रॉम, इस ईमेल से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। रिफ्यूज़ल का भी नोटिफिकेशन उन्होंने बताया हुआ है। परमिट क्या कितनी देर का मिलेगा आपको? 1 साल का मिलेगा, जो कि आप 2 साल एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस वीज़े के ऊपर आप लोग किसी भी शेंजन एरिया में 180 दिनों के लिए रह सकते हैं, और
रिन्यूअल के लिए आपने 45 डेज अर्लियर अप्लाई करना है। और इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए, अच्छा अब यहाँ एक क्राइटेरिया बड़ा क्रिटिकल है, वो ये है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है वो दूसरे कंट्री का हो, और इसका मतलब है कि रिमोटली आप काम कर रहे हो। अगर आप रहते हैं इंडिया में, रेजिडेंस इस वक्त आपका इंडिया है, आपका एम्प्लॉयर यूके से है, एंड देन यू कैन ट्रैवल अराउंड एंड मूव अराउंड, और फिर आप जो है ना अपना काम कर सकते हैं, तो उस केस में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आपको वहाँ का रेजिडेंसी कार्ड इशू हो जाता है। याद रखिएगा, इस रेजिडेंसी परमिट मिलता है तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसी की बेस के ऊपर, जो कि एंट्री रिक्वायरमेंट है, जिसमें तमाम कंट्रीज़ आ जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये जितने भी हम लोकल कंट्रीज़ हैं उन सारों के लिए ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वीज़ा एंट्री है, फिर वीज़ा प्रीमियम सर्विसेज हैं, जो कि डी टाइप वीज़ा जो है ना वो आपने अप्लाई करना है। और इस केस में मैंने आपको तकरीबन तमाम चीज़ें बता दी हैं। गैदर डॉक्यूमेंट है, आपने उसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, एप्लीकेशन रिव्यू होगी, और डिजिटल नोमैड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट जो है ना आपको इशू हो जाएगा। ये तमाम प्रोसेस है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ हो, आप हमें बता सकते हैं। ये एक ऐसा वीज़ा है जो कि उन लोगों के लिए है जो कि फ्रीलांस के तौर पे काम कर सकते हैं। अकेले IT पर्सन फ्रीलांसर नहीं होते, याद रखिएगा। ऐसे लोग भी होंगे जो कि मेडिकल सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि मेडिकल से रिलेटेड उनका शोबा है, जिनका अकाउंट से रिलेटेड है, तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो अकाउंटिंग की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितना भी वर्क है वो करके दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा है, एक शेंजन रीजन में है, एक इसमें एक्सटेंशन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। वीज़ा की रिक्वायरमेंट सिर्फ रेजिडेंसी की पूरी करनी है, और उसके बाद आपको वीज़ा डिक्लाइन होने के चांसेस मिनिमल हैं। और ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बैकग्राउंड चेक के लिहाज से, तो वो एक आसानी से शेंजन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इसे अप्लाई करना हो, आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अबाउट अस में जाएं, वहाँ ईमेल करें और कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।